गुरु जी हाँ, के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा पहला प्रश्न ये था कि प्रश्न था या है? तिलक क्यों लगाया जाता है? लोकमान्य तिलक का नाम सुना है? लोकमान्य हो जाता है, आस्तिकों की आस्था का केंद्र बन जाता है तिलक लगाने वाला। लोकमान्य तिलक, गीता रहस्य जिनकी रचना। आप क्या कहा? भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। देवता होकर देवता की समर्था की जाती है। तिलक जो है शुद्धि का संपादन करने में समर्थ है। आगे राज तिलक हो जाए तो राजाधिराज हो जाता है। राज तिलक राजगद्दी पर बैठा कर देवत्व का आधान करने के लिए तिलक स्नान है, तिलक है, ये सब है दिव्यता का संपादन करने के लिए। एक थे दयाल गोविंद का वैश्य थे, गीता प्रेस के संस्थापक। लोग ये न समझ लें कि किसको मानते हैं, जल ऐसे ले लेते थे, निपुण ऐसे दिखता भी नहीं था, ऐसा ही वही है ऐसा। त्रिगुण तीन ऐसे करेंगे ना, त्रिगुण का द्योतक है ललाट जो है, तुरीय तत्व परमात्म तत्व का द्योतक। परमात्म तत्व से अधिष्ठित त्रिगुण हुआ, त्रिगुणात्मक संसार, दार्शनिक सिद्धांत। और क्या कहा? भगवा रंग का महत्व क्यों है हिंदुओं के लिए? सब तो नहीं, अधिकृत व्यक्ति। कासाय शब्द का अर्थ दो होता है, एक मलिन। भगवती सीताराम भद्र से युक्त हुई, कासायंबर धारणी वाल्मीकि रामायण उनके लिए लिखा गया। कासाय माने कसैला, बने अक्षर नहीं एकदम। दूसरी बात है ये वैराग्य का प्रतीक है। गेरुआ रंग जो है वैराग्य का प्रतीक। मन न रंगाए रंगाई जोगी कपड़ा, आसन मार मंदिर में बैठे, गीता वांच के हो गए लबड़ा, कबीरदास ने कहा। भगवा कपड़ा त्याग का प्रतीक है। ब्राह्मण जो है कासायंबर धारण कर सकते हैं, भगवा वस्त्र। संन्यास आश्रम का द्योतक है, वैराग्य का त्याग का प्रतीक है। भगवत रंग में रंग गए, जीवन में कसैलापन दूर हो गया, इसका भी प्रतीक। गुरु जी अपने श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु जी मेरा एक प्रश्न यह है कि आत्म स्वरूप कैसे करें, और यदि हम ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय मन हमारा एकाग्र नहीं होता, और यदि मन में किसी को हम बिठाते हैं तो फिर ध्यान कैसा, और यदि ध्यान में हम मन को बिल्कुल शून्य रखते हैं तो बड़ा भयानक लगता है। ध्यान ध्येय का होगा या नहीं? ध्याता ध्यान ध्येय की त्रिपुटी विगलित हो जाती है तो समाधि। ध्याता जो है ध्येय से की भी भूत हो जाएगा तो ध्यान का क्या? त्रिपुटी के पर्यवसान में ध्यान का विनियोग है। ध्येय क्या है? ध्येय ज्ञेय पेय, भागवत पहला अध्याय। वेद्यम वास्तव वस्तु मत शिवदम दिया, निगम कल्पतरोर्गलितम फलम यह है। बीच में वेद्यम सत्यम परम धीमहि ध्यायेम, ध्येय के रूप में, वेद्य के रूप में, और तीसरे श्लोक में ज्ञेय के रूप में। परमात्मा ही गान करने योग्य हैं, ध्यान करने योग्य हैं, जानने योग्य हैं। जानने योग्य हैं तो परमात्मा, ध्यान करने योग्य हैं तो परमात्मा। और पहले है सत्यम परम धीमहि, वास्तव वस्तु वेद्य है। अंत में निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। पान करने योग्य भी, ध्यान करने योग्य भी, ज्ञान प्राप्त करने योग्य भी परमात्मा ही है। अर्थात श्रवण मनन निध्यासन के विषय एकमात्र भगवान ही है। मुझे गुरु जी के चरण कमलों में सादर प्रणाम है। मेरे पास प्रश्न है कि आजकल हम लालचवश, लोभवश अपने हिस्सेदारी से, अपराध से अधिक हम
चाह करते हैं। बेईमानी का बहुत मन होता है और दिखाने में हम अपने को सत्यवादी और ईमानदार दिखाना चाहते हैं, और इस प्रकार से ये समाज में गलत संदेश जा रहा है। ये विभीषिका बहुत भीषण रूप लेती जा रही है। दंभ तो उचित नहीं है ना। दंभ करने वाले की पोल पट्टी खुल जाती है तो कहीं का नहीं रहता। इसलिए प्राप्त विवेक का समादर करना चाहिए, अप्राप्त विवेक को समर्जित करना चाहिए, विमल विवेक तक पहुंचाना चाहिए। विवेक का पर्यवसान विमल विवेक नाम। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। विवेक को विमल विवेक तक। गीता के 13वें अध्याय का अंतिम श्लोक क्या है? क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। विवेक है भूत प्रकृति मोक्षम से विमल विवेक है। पहले विवेक फिर विमल विवेक। प्राप्त विवेक का समादर करें। जितना विवेक प्राप्त है उसका अनादर न करें, और जो अप्राप्त विवेक है उसको समर्जित करें। जैसे दृष्टा दर्शन, दृश्य में दृष्टा ऊपर है, दर्शन बीच में है, दृश्य नीचे है। दृष्टा जो है दृश्य और दर्शन दोनों से अतीत है, प्रत्यक है। तो दृष्टा होकर दृश्य की दास्तां न मोल लें। आसन से मत डोल रहे तो पिए मिलेंगे। प्राप्त विवेक का समादर, अप्राप्त विवेक समर्पित करें। विवेक को विमल विवेक तक पहुँचावें। इसके लिए स्वाध्याय, सत्संग और सात्विक आहार विहार आवश्यक है। व्यवहार युक्त आहार विहार से। प्रणाम गुरु जी। मेरी बेटी है जो आपके रायपुर प्रवास के दरमियान आपके पास गई थी। वैसे भी बहुत श्रद्धा आपके श्री चरणों में रखती है। अभी अवस्था बहुत ज्यादा नहीं है, किशोरावस्था से आगे ही बढ़ी। हमारे परिवार में ससुराल पक्ष में गुरु जी जो बालाजी महाराज है मेदिनीपुर में, वहाँ जाने का रिवाज बहुत समय से रहा है। इस समय भी हम दिवाली में नहीं गए हुए थे, तो क्योंकि कई बार बचपन से वो हम लोग बच्ची वहाँ गई है तो वो वहाँ का जो भी बदलाव होता है उसको नोटिस करती है। इस बार जब गई तो उसने अपने पिता से पूछा कि यहाँ पे जो वहाँ पे जो पिताजी बाबा से ग्रस्त लोग आते हैं उनको संगठिया कहते हैं। उसे दिखाई नहीं दिए, मंदिर का बहुत विकास हुआ है, बहुत बन गया है, मगर वो संगठग्रस्त लोग जो सामने हुआ करते थे वो कहीं दृश्य से बाहर है। वहाँ पे वो पहले आगे कहते थे ताकि उन्हें मुक्त कर सके। तो उसने थोड़ा सा जुड़ा उसका ज्यादा है तो उसने कहा, अपने फादर से पूछा कि ये क्या है कि इस बार संगठन ही नहीं दिख रहा बाबा, ये क्यों? उनको थोड़ा सा यूं ही बोल देने की आदत है, बिना सोचे समझे भी, और कई बार जो बोलते हैं भी सच्चे हो जाते। तो बोले आप प्रश्न कर रहे? मैं प्रश्न करने नहीं आ रही हूँ गुरुजी, मैं अपनी बात कही। तो उसने कहा कि उसके पिता ने ये बात कही थी कि तुम खुद ही संकट क्या हो। ये इतना विवरण देने की वजह ये है गुरुजी, इससे उसकी मन बहुत आहत हुआ। आज मेरी आपके पास आने का पूरा व्यवस्था उसी ने की है, लेकिन वो खुद नहीं आई। मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसे आशीष दें। क्या पूछा है? वो उसे आशीष दें गुरुजी। हो गया। क्या पूछा है? तो इनकी बिटिया है, आपसे के प्रति श्रद्धा रखती है, तो पिता ने ऐसा कुछ कह दिया होगा किसी प्रसंग को लेकर के, तो उसके कारण आहत है या मानसिक रूप से यहाँ आ नहीं पाई है। यहाँ आई है तो आशीर्वाद मांग रही है अपनी बेटी के लिए। हाँ ठीक है, बैठ करके आपस में तालमेल बैठाना चाहिए और प्रवचन सुनने में प्रीति बहुत बढ़िया है। घर के दायित्व का निर्वाह भी हो। सत्कर्म में सत्संग में प्रीति तो उत्कर्ष का द्योतक है। नहीं आई तो कोई बात नहीं, न आने पर चिंतन तो होता ही होगा, उससे भी लाभ होगा और उसके पिता को भी सद्बुद्धि प्राप्त हो ताकि सत्कर्म में प्रोत्साहन दें।
शील की रक्षा करते हुए सत्संग का सेवन करने पर सर्वविध उत्कर्ष होता है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे भगवान को ध्यान करने में, भगवान का करने में ये जो अनुष्ठान होता है, धार्मिक अनुष्ठान और नाम जप, इनका अलग अलग क्या महत्व है? क्योंकि जैसे जो और जो प्राणी है, जो प्रकृति में है, जानवर है या फिर जो वनस्पतियां हैं, वो तो किसी प्रकार के अनुष्ठान में लगे नहीं रहते हैं, वो तो मतलब उनका भगवान का स्वरूप है। तो अनुष्ठान और नाम जप का क्या है और उसके अलावा अनुष्ठान में और नाम जप में क्या स्वरूप है अलग अलग लोगों का, दोनों का? मंत्र का भी तो अनुष्ठान होता है ना, पुरस्करण होता है। बैठे, मंत्र का भी तो अनुष्ठान होता है, पुरस्करण होता है। अनुष्ठान का अर्थ क्या हुआ? अमुक संख्या में जप करना है, देवी देवता की आराधना करने हैं, उसके लिए अनुष्ठान होता है। ऐसे जप करेंगे तो जप का भी पुरस्करण होता है। और नाम जप आवश्यक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सुगम साधन में व्यक्ति की आस्था नहीं होती, जिसमें परिश्रम हो, पसीना लगे, उसमें आस्था होती है। इसलिए अनुष्ठान के द्वारा व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि अन्न जल इत्यादि पर संयम करना पड़ता है। अनुष्ठान करने के द्वारा, अनुष्ठान का अर्थ क्या हुआ? जो देवी देवता हैं उनके स्वरूप स्वभाव प्रभाव को समझकर उनकी आराधना की जो प्रशस्त विधा है, उसी का नाम अनुष्ठान है, उसका अनुपालन करना। अनुष्ठान के द्वारा चित्त तदाकार हो जाता है, जीवन में संयम की अभिव्यक्ति होती है, संयम के बल पर इष्ट के प्रति आस्था परिपुष्ट होती है, चित्त शुद्ध और समाहित होकर इष्ट के प्रति समाकृष्ट होता है। गुरु जी के चरणों में सहस्त्र कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले महादेव जी पे चढ़ाया हुआ जल और बेलपत्री निषेध माना जाता था, अब आजकल लोग बोलते हैं उसके सेवन करने से बीमारियां दूर होती, इसमें कहाँ तक सत्यता है? नारायण, जो सिद्ध पुरुषों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग हैं, उनको समर्पित सामग्री थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, नहीं तो पवित्र जगह पर भूमि के नीचे उसको समाहित कर देते हैं। आगे शालग्राम अगर सन्निकट हो तो शिव की पूजा शालग्राम के सहित हो जाने पर उस दोष की प्राप्ति नहीं होती। नारायण।